हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरे के साथ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं डीएसए के थ्रू। मान लीजिए आपके पास एक 5 एलिमेंट का अरे और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे उस अरे की बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड करना है। तो अगर मैं कोई एक अरे की बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या एल्गोरिथम होगा, क्या प्रोसीजर होगा और कैसे हम लोग सब कुछ करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेसिकली कि हम लोग अरे कैसे बनाते हैं और अरे में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लास्ट वीडियो को देखें, वॉच करें। उसमें अरे कैसे बनाना है, एलिमेंट कैसे स्टोर करना है, साइज यूजर से कैसे लेना है और ट्रैवर्स कैसे करना है, सब कुछ हम लोग देख चुके थे। अब आपको पता है कि अगर मैंने कोई 5 एलिमेंट्स का अरे बनाया सपोज, तो ये आप डायग्राम जानते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। जिसमें 1 2, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर स्टोर करा लिया है जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट, देन फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड, देन 2, देन 3, देन 4। अब आप ये मान लो कि स्टैटिक वे में तो आप इस मेमोरी पे कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड करना है तो डेफिनेटली आपको ऑल दी एलिमेंट जो है वो आगे शिफ्ट करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस अरे में मेरे पास था 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम यहाँ पर बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं और वो एलिमेंट है हमारा 6, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वन मोर अरे। आपको एक और अरे बनाना पड़ेगा दोस्तों, और उस अरे का साइज इस अरे से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। This is your zero index, this is your first index, then second index, then third index, then fourth index, and the last one is 5 1। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरो इंडेक्स पे नया एलिमेंट रखना है। तो नया एलिमेंट सपोज हमने मान लिया 6 था, तो आपने एक नया अरे बनाया और उसके जीरो इंडेक्स पे आपने न्यू एलिमेंट रख दिया यानी कि 6। अब आप ओल्ड वाले अरे के जीरो इंडेक्स का एलिमेंट न्यू वाले अरे के फर्स्ट वाले मेमोरी पे रख, यानी सेकेंड को आप यहाँ पर रख दो, यानी इस थर्ड को आप यहाँ पर रख दो। मतलब ओल्ड वाले अरे का जीरो इंडेक्स का एलिमेंट न्यू वाले अरे के फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट पे रखना है एंड शिफ्ट करते जाना है। और ये आपका एक नया अरे बन चुका है जिसका साइज एक ज्यादा है और जिसमें आपने बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड कर दिया है। अब ये तो बात हो गई डायग्राम की। डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है डायग्राम है। अगर आपको डीएसए में डायग्राम समझ में आ गया तो फिर आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा, और अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया तो यू आर एबल टू डू एनीथिंग। अब हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं इसके लिए एल्गोरिथम के। बेसिकली एल्गो क्या होगा, तो मैंने एक फंक्शन बनाया सपोज इंसर्ट एट बिगिनिंग, और हम उसमें एक एलिमेंट पास कर देंगे एक टीजर में ई। तो मैंने एक फंक्शन बनाया दोस्तों इंसर्ट एट बिगिनिंग करके, जिसमें हम पास कर देंगे एक एलिमेंट, या आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम बना रहे हैं एक एल्गोरिथम। सबसे पहले जो आपके पास अरे है उसका ओल्ड साइज होगा। तो हमारे पास ओल्ड साइज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया है 5। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या बनाना है, अरे किसका बनाना है, और ये अपने ओल्ड अरे, हमारे पास ओल्ड अरे गिवन होगा। और ओल्ड अरे जो है हमारे पास एक गिवन है बेसिकली 5, जो है उसका ओल्ड साइज था। और उसमें आपके कुछ एलिमेंट्स रखे हुए थे 1 2 3 4 5। अब आपको नया अरे बनाना है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जिसमें आप मिनिमम स्पेस और मिनिमम टाइम को यूज करो। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले न्यू साइज। तो दोस्तों न्यू साइज आप कैसे लेंगे, तो न्यू साइज इक्वल्स टू आपको कर देना है ओल्ड साइज में +1। मतलब अब आपके पास 6 जो है वो न्यू साइज हो चुका है, और अब आपको बनाना है न्यू एरे, और न्यू एरे का साइज आप कर दोगे न्यू साइज। डेफिनेटली आपका अरे बन चुका होगा। अब आपको करना क्या है, जो न्यू अरे है उसका जो जीरो इंडेक्स है, यानी कि पहला एलिमेंट ऐड करना था तो जीरो इंडेक्स पे होगा, डेफिनेटली वहां पर आपने एलिमेंट ऐड कर दिया। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सब कुछ करते जाओगे तो प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है। मतलब बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डीएसए में बस आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम नहीं है, वो एल्गोरिथम है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करते चलना है।
तो हमने जो एलिमेंट है वो न्यू अरे के जीरो इंडेक्स पर रख दिया, और अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो हम लोग फोर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, कहां तक चलना है हमें, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन आप कहां से ले सकते हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पर आई इक्वल्स टू मैं वन से ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर कहां तक चलना है, लेस देन न्यू अरे के साइज से, मतलब न्यू साइज तक, और आई को आप करते जाएंगे प्लस प्लस। अब मुझे न्यू अरे के आई पे बताओ, आई की वैल्यू कितनी है, वन, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ओल्ड अरे का आई माइनस वन रखना है, बस कॉपी हो गए सारे एलिमेंट्स, और ये हो गया आपका एल्गोरिथम कंप्लीट। तो पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी वन, मतलब नए वाले अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, यहां पर पुराने वाले अरे का कौन सा इंडेक्स रखना है, जीरो, मतलब जीरो पे कौन सा एलिमेंट रखा है, वन, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था आपका डायग्राम, ये था आपका एल्गोरिथम, और अगर आपका दोनों चीजें रेडी है, डायग्राम भी प्लस एल्गोरिथम भी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली कैसे करेंगे, आई टेल यू। सबसे पहले हम इसको डाउन साइड शिफ्ट कर लेते हैं, और हमारा जो पुराना प्रोग्राम था उसको लेके आते हैं, और इस एल्गोरिथम को मैं आपके लिए सामने ही रख देता हूँ। आई एम अरेंजिंग दिस एल्गोरिथम फॉर यू। सो हम यहाँ पर इस एल्गोरिथम को रखते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बस बढ़िया। तो ये एल्गोरिथम साइड में है, ऊपर डायग्राम है, और अब हमें स्टार्ट करना है प्रोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले आपने साइज यूजर से लिया, अरे के एलिमेंट्स यूजर से लिए, अब आपको उस अरे में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, स्टैटिक अरे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैंने इंटीजर टाइप का एक ओल्ड एरे लिया था, और उसका साइज हमने ओल्ड साइज रखा था, तो ओल्ड साइज इक्वल टू मैंने कर दिया फाइव। आप यूजर से ले सकते हो, मैंने आपको पहले सिखाया है। और यहां पर हम रख देंगे ओल्ड बेसिकली साइज को, और आपने दो वेरिएबल ले लिए हैं, पहला न्यू साइज नाम का, और अब आपको बनाना तो है डेफिनेटली, तो हमने न्यू एरे नाम का एक और बना लिया है, जिसमें आप ओल्ड साइज के बदले न्यू साइज इक्वल्स टू आप कर देंगे ओल्ड साइज प्लस वन, और ये जो अरे अपन ने कंस्ट्रक्ट किया है बेसिकली इस अरे में आप क्या पास कर दोगे, न्यू साइज। ट्रैवर्सिंग और इटरेशन के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई बस परफेक्ट, वेरिएबल्स का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप नीचे आए, और सबसे पहले सी आउट, हमें वैल्यू चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तो अपन उसे ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो सी आउट आप मैसेज दे दीजिए, एंटर, एंटर एलिमेंट, मैंने लगा दिया एंड लाइन, मैंने लगा दिया सी इन, और मैं जो एलिमेंट है उसको ई में स्टोर कर लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, अरे के बेसिकली जीरो इंडेक्स पे आप इसको रख देंगे एलिमेंट। तो हमने अरे के जीरो इंडेक्स पे किसको पुट कर दिया, बेसिकली एलिमेंट को पुट कर दिया है ना। व्हाट नेक्स्ट, अरे के जीरो इंडेक्स पर अगर आपने एलिमेंट स्टोर कर दिया है, तो अब अगला काम आप क्या करने वाले हैं, तो बस अब आपको लूप चलाना है, जैसे एल्गोरिथम में था, ओल्ड साइज न्यू साइज ये सब कुछ हम कर चुके हैं, और हमने जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट भी रख दिया है। अब हम लूप चलाएंगे फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कहां तक, न्यू साइज, और आप आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। और मैंने आपको हमेशा बताया, सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स मत लगाया करो यार, यूजलेस होता है। तो आप क्या करेंगे, बाप न्यू अरे के कौन से इंडेक्स पे, तो मैंने न्यू अरे के आई इंडेक्स पे ओल्ड अरे के आई माइनस वन के एलिमेंट को उठा के रख दिया है। फाइनली अब आप अरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे, और यहां पर आई इक्वल्स टू जीरो, और कहां तक चलाना है, न्यू साइज तक। मैं करली ब्रैकेट्स का रिकमेंडेशन थोड़ा सा कम देता हूं, क्योंकि कोड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी अपन एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिख रहे थे लूप में, इसलिए करली ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाया है। तो डीए से पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो यही है कि पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम अगर आपका रेडी है तो एल्गो बना लो, एल्गो अगर आती है तो फिर किसी भी प्रोग्राम में उठा के फिट करना बचा है। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको कंपाइल किया, कुछ गड़बड़ है। ओके, ट्रैवर्सिंग में हमने जो है यहाँ पर अरे का नाम चेंज कर दिया है, अरे को प्रिंट नहीं करेंगे, विल प्रिंट न्यू अरे, परफेक्ट। चलिए कंपाइल किया मैंने, और अरे ऑफ जीरो नहीं आएगा दोस्तों, न्यू अरे ऑफ जीरो, क्योंकि अरे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसको सेव करें, एंड अगेन जब आप कंपाइल करेंगे, नाउ इट्स परफेक्टली कंपाइल, एंड व्हेन यू विल रन a.exe,
तो एंटर अ एलिमेंट, मुझे एंटर करना है भाई 9, पहली पोजीशन पे मुझे 9 इंसर्ट करना है। तो अब कुछ गड़बड़ हमने किया है और उसे हम देखते हैं, अरे एलिमेंट्स आर, कुछ गड़बड़ गड़बड़। ओके, लेट मी चेक कि हमने क्या मिस्टेक किया है। दोस्तों गलती हमें समझ में आ चुकी है, क्योंकि हमने जो है गार्बेज वैल्यू जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है हमें, गलती हमारी है कि हमने जो ओल्ड अरे था उसमें एलिमेंट ही नहीं दिए। तो आप ओल्ड अरे में 1 2 3 4 5 डिफॉल्ट एलिमेंट तो पास करके रखो। अब आप इसे वापस से क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और जैसे आप इसे रन करेंगे तो फाइनली मैंने दिया है यहाँ पर 9। तो मुझे पहला एलिमेंट मिल रहा है 9, देन मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5। एक माइनर सा मिस्टेक्स था कि आपने ओल्ड अरे में एलिमेंट नहीं दिए थे, इसलिए वो डिफॉल्ट और गार्बेज वैल्यू दे रहा था। वो गार्बेज वैल्यू आपके किसी काम का नहीं था। तो दोस्तों ये था अरे में एक पहली पोजीशन पे एक एग्जिस्टिंग अरे जिसका साइज फिक्स था, उससे नया अरे बना के एक पहली पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करा है। मतलब आपने इंसर्शन एट बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया है यूजिंग अरे। अब हमें इंप्लीमेंट करना है इंसर्शन एट एंडिंग, मतलब आप एक एग्जिस्टिंग अरे के लास्ट में कोई एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों उसका एल्गोरिथम क्या होगा, अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग अरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो आपका जो बेसिकली एल्गोरिथम है वो कुछ ये होने वाला है कि आपको एक अरे तो बनाना है, लेकिन अब आपको इसके जीरो इंडेक्स का एलिमेंट इसके जीरो इंडेक्स पे लेके आना है। मतलब इस वाले अरे का जीरो इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, इसका वन यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको नया एलिमेंट ऐड करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बताता हूँ, इसका एल्गोरिथम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप समझदार हो और आप बना लोगे। आपने जो एलिमेंट लिया है बस उसको अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे रखना है। तो आपको इस एलिमेंट को रखना है जो ओल्ड साइज पोजीशन थी वहां पर। जैसे अगर पुराना अरे 5 एलिमेंट का तो लास्ट इंडेक्स 4 था। अब जो आप न्यू अरे बना रहे हो उसका साइज कितना हो जाएगा 6, तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा 5। तो हम उसके लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट रख देते हैं। और बस अब हमें ये जो लूप है वो जीरो से ही स्टार्ट करना है, और यहाँ पर इसके आई का एलिमेंट इसके आई के एलिमेंट पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये बन गया हमारा कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग अरे के लास्ट में कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस। हम चलाते हैं इसको, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एंटर एलिमेंट मैंने दिया 9, तो 1 2 3 4 5 के बाद 9 आना चाहिए। हमने कुछ गड़बड़ किया है, लेट मी चेक फर्स्ट कि हमने गड़बड़ क्या किया है। तो हमने न्यू अरे के ओल्ड साइज पे यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पे हमने एक एलिमेंट रख दिया है। दोस्तों जो हमें जीरो मिल रहा है वो हमारी मिस्टेक की वजह से मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई इक्वल्स टू जीरो और आई लेस देन न्यू साइज तक चला दिया है, जबकि हमें इसे चलाना है ओल्ड साइज तक। तो अब आपका परफेक्ट प्रोग्राम बन चुका है। अब आप इसे कंपाइल करेंगे, जैसे रन करेंगे, मैंने यहाँ पर दिया 9। देखिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद में लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 9। तो हमने दो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिए हैं कि अरे में इंसर्ट करना है स्पेसिफिक एलिमेंट को बिगिनिंग में और लास्ट में। अब आपके लिए एक असाइनमेंट, एक टास्क है कि आपको एक अरे है एग्जिस्टिंग, उसके किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैप्पी कोडिंग।